Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस के उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइस सोलिलोकी। आज हम सोलिलोकी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम सोलिलोकी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद ओरिजिन देखेंगे, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है। और थर्ड पे एग्जांपल्स देखेंगे कि ये किन किन जगहों पर यूज़ किया गया है। और डिफरेंसेस देखेंगे कि एक सोलिलोकी और मोनोलॉग में क्या डिफरेंसेस है। और लास्ट में हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या यूजेजेस हैं, उसके क्या पर्पज़ है, क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ सोलिलोकी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस in the form of a speech or monologue spoken by a single character in a theatrical play or drama। एक सोलिलोकी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें स्पीच या मोनोलॉग के फॉर्म में की शक्ल में थिएटर के प्ले या ड्रामा में किसी एक कैरेक्टर एक किरदार के ज़रिए बोला जाता है, स्पोकन किया जाता है, स्पीच किया जाता है। यानी कि किसी प्ले में या ड्रामे में जो थिएटर में हो रही हो, तो वहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर बोलता है। अ सोलिलोकी इज़ फॉर द कैरेक्टर टू एक्सप्रेस देयर इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी heard or known by other characters in the play or the audience member। सोलिलोकी का मकसद कैरेक्टर के लिए अपने इनर थॉट्स, अपने अंदरूनी ख्यालात और फीलिंग्स का इज़हार करना होता है, जिनका मकसद प्ले के दूसरे कैरेक्टर या ऑडियंस मेंबर्स के ज़रिए सुनना या जानना नहीं होता। यानी कि सोलिलोकी का जो मतलब है वो ये है कि एक प्ले या एक ड्रामा जो थिएटर में हो रहा हो, तो वहाँ पर एक कैरेक्टर अपने खुद से बात कर रहा होता है, अपने माइंड के अंदर बात कर रहा होता है, तो वो सोलिलोकी होता है। आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सेज अ स्पीच इन अ प्ले in which a character who is alone on the stage speaks his or her thoughts। यानी कि एक प्ले में स्पीच जिसमें एक कैरेक्टर होता है जो स्टेज पर अलोन होता है, अकेला होता है, वो अपने ख़यालात बयान कर रहा होता है, बता रहा होता है। यानी कि एक प्ले में एक ही कैरेक्टर अपने अंदरूनी थॉट्स को बयान कर रहा होता है। आगे इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। द वर्ड सोलिलोकी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलो विच मीन्स टू हिमसेल्फ। ये जो वर्ड है सोलिलोकी, ये लैटिन वर्ड सोलो से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू हिमसेल्फ, एंड लोक्योर विच मीन्स आई स्पीक रिस्पेक्टफुली, और दूसरा है लोक्योर। ये दो वर्ड्स हैं, एक है सोलो, एक है लोक्योर। तो इन दोनों को मिलाकर सोलिलोकी का वर्ड ड्राइव किया गया है। सोलो का मतलब है टू हिमसेल्फ और लोक्योर का मतलब है आई स्पीक। यानी कि सोलिलोकी का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो है आई स्पीक टू हिमसेल्फ, यानी कि मैं खुद से बातें करता हूँ। तो आई होप आपको ओरिजिन समझ में आ गया हो। तो एग्जाम्पल से जानते हैं। ये एग्जाम्पल लिया गया है हेमलेट से, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, वहाँ से लिया गया है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने हेमलेट प्ले में
सोलिलोकी का यूज़ किया है। ये हेमलेट, यहाँ ये जो सेंटेंस है टू बी और नॉट टू बी, इसमें हेमलेट अपने इनर थॉट्स पर अपने अंदर माइंड से बात कर रहा होता है। और विलियम शेक्सपियर के दूसरे प्ले रोमियो एंड जूलियट में भी सोलिलोकी का बहुत यूजेजेस है। मैकबेथ में भी बहुत से यूजेजेस किए गए हैं विलियम शेक्सपियर ने सोलिलोकी का। तो आई होप आपको एग्जांपल्स से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सोलिलोकी एंड मोनोलॉग। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं एक सोलिलोकी और एक मोनोलॉग में। सोलिलोकी इज़ रॉन्गली मिक्स्ड अप विद मोनोलॉग। सोलिलोकी यानी कभी कभार गलती से मिक्स्ड किया जाता है, मिला दिया जाता है मोनोलॉग से, कि सोलिलोकी और मोनोलॉग एक जैसे हैं। दीज टेक्निक्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम आ सोलिलोकी। ये एक दूसरे से यानी कि डिफरेंट है, एक मोनोलॉग और सोलिलोकी अलग से है। आर दो लाइक ए सोलिलोकी, जैसे कि सोलिलोकी। आगे है अ मोनोलॉग इज़ अ स्पीच। एक मोनोलॉग एक स्पीच है, एक तकरीर है। द पर्पस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ इज़ डिफरेंट। दोनों का जो पर्पस है और प्रेजेंटेशन है, यानी कि दोनों का मकसद है और प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। इन अ मोनोलॉग अ कैरेक्टर यूजुअली मेक्स अ स्पीच इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। एक मोनोलॉग में एक कैरेक्टर आमतौर पर दूसरे कैरेक्टरों, अदर कैरेक्टर्स की मौजूदगी में स्पीच करते हैं, यानी कि उनके प्रेजेंस में स्पीच करते हैं। वाइल इन द सोलिलोकी द कैरेक्टर और स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ। जबकि एक सोलिलोकी में कैरेक्टर या एक स्पीकर अपने आप से बात करता है, खुद से बात करता है। बाय डूइंग सो द कैरेक्टर कीप्स दीज थॉट्स सीक्रेट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। ऐसा करने से यानी कि कैरेक्टर उन ख्यालात को, उन थॉट्स को प्ले के दूसरे कैरेक्टर से सीक्रेट रखता है। यानी कि एक सोलिलोकी में कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होता है और मोनोलॉग में भी एक कैरेक्टर होता है, लेकिन एक मोनोलॉग में स्पीकर जो होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो सबके सामने स्पीच कर रहा होता है अकेले। लेकिन एक सोलिलोकी में एक कैरेक्टर अपने अंदर बात कर रहा होता है, खुद से बात कर रहा होता है, तो वो सोलिलोकी होता है। आगे इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अ सोलिलोकी इन अ प्ले इज़ अ ग्रेट ड्रामेटिक टेक्निक और टूल दैट intends to reveal the inner workings of the character। एक सोलिलोकी ड्रामे में एक ग्रेट ड्रामेटिक टेक्निक या टूल है जो कैरेक्टर के आइनर वर्किंग, यानी कि अंदरूनी वर्किंग, अंदरूनी काम को रिवेल करने का इरादा रखता है, जाहिर करने का इरादा रखता है। No other technique can perform the function of supplying initial progress of the action of the story better than a soliloquy। यानी कि कोई दूसरी टेक्निक नहीं है जो स्टोरी के एक्शन की इनिशियल प्रोग्रेस, यानी कि इनिशियल ज़रूरी प्रोग्रेस को सप्लाइंग करता है, फ्राहम करता है, बेटर देन अ सोलिलोकी। यानी कि सोलिलोकी से कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होता, ऐसा डिवाइस नहीं है जो इनिशियल प्रोग्रेस को सप्लाई करे। इट इज़ नॉट यूज्ड ओनली टू कन्वे द डेवलपमेंट ऑफ द प्ले टू द ऑडियंस। इसका यूज़ ना सिर्फ प्ले के डेवलपमेंट में, यानी कि इसका जो यूजेज है वो ना सिर्फ ड्रामे के डेवलपमेंट को ऑडियंस
तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, बट आल्सो टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द माइंड ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर, बल्कि किसी ख़ास कैरेक्टर के माइंड के अंदर देखने का मौका फ्राहम करने के लिए भी होता है। यानी कि इसका फंक्शन जो है वो है कि ये ऑडियंस को दिखाता है, उसके उन तक एक पैगाम पहुंचाता है कि एक कैरेक्टर अपने अंदर अपने आप से बात कर रहा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर द डे।